ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग बताए भी थे कि स्लैश एंड बर्न मेथड, स्लैश एंड बर्न मेथड जो है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में बेवार जो है वो कहाँ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में, है ना। बेवार जो इसको मध्य प्रदेश में कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुएला इज नोन एज, है ना। वेनेजुएला में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वेनेजुएला में बाबू इसको हम लोग, है ना, कोनकू के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको कोनकू के नाम से वेनेजुएला में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, तीसरा क्वेश्चन है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मैक्सिको एज, है ना। स्लैश एंड बर्न मेथड जो है वो मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, तो मैक्सिको में इसको हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं और तीनों क्वेश्चन हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग से ही ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन इंडिया, है ना। यहाँ पे आप इंडिया भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडिया इंगेज्ड इन, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन इंगेज्ड इन किसमें, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्सरी एक्टिविटी या नन ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज एज अ पावरफुल सप्लीमेंट्स इन इन्वेंटिंग न्यू, है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है एग्रीकल्चर में, इसको हम लोग तो नए चीज़ों को, पावरफुल नए चीज़ों को बनाने में क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चरल टूल्स, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स है, मॉडर्न मशीन है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड है या हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट है या हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड है। तो कॉमनली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है ना। इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि इस पर जो है वो किसी भी पौधे के डीएनए पर काम किया जाता है और 2 डीएनए को आपस में मिला करके एक हाइब्रिड क्रिएट किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो पता चलता है कि कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड डैश टू डैश मंथ टू मैच्योर, है ना। मतलब 2 महीने का नाम बताना है कि होता है ना एक अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मंथ या 6 to 9 मंथ ऐसे। तो उसी में आपको बताना है कि कॉटन जो है, जो एक खरीफ क्रॉप है, इसको तैयार होने में कितने दिन लगते हैं, है ना। तो ये लगता है 4 से 6 महीने, है ना। 4 से 6 महीना, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, है ना। सिल्क फाइबर से, सिल्क वर्म की सहायता से सिल्क फाइबर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबड़ इज, रबड़ के कल्टीवेशन के लिए कितना रेनफॉल चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको बताना है। पहला है 100 सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस, एक है 150 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस, 200 सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस और 300 सेंटीमीटर और 40 डिग्री सेल्सियस। जिसका सही जवाब है हमारा सी, वो है 200 सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडिया प्रोड्यूस अबाउट, है ना। हम लोग विश्व के वर्ल्ड वेजिटेबल, जितना भी विश्व में वेजिटेबल पैदा होता है उसमें से कितना % का उत्पादन करते हैं। पहला है 13%, दूसरा है 14%, तीसरा है 15% और चौथा है 16%। तो इसका सही जवाब है 13%, यानी इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट, है ना, यहां पर भी एक देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन दे दिया गया है। कितना परसेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वो कितना कॉफी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का? तो इसका सही जवाब है 4%, है ना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं 4% पूरे वर्ल्ड के कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, है ना, द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन कौन ऐसा स्टेट है जहां चाय का, है ना, खेती किया जाता है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो जवाब होगा वो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल, यानी ऑप्शन 1 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन कंपेयर ऑफ अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि द स्टेट विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात? द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इज, द राइट आंसर इज सी, है ना, आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। समझ गए? तो आंध्र प्रदेश जो है वो ग्राउंड नट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कंज्यूमर ऑफ इन द वर्ल्ड। भारत क्या किस किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है ना? राइस, वीट, पल्सेस और शुगर केन। तो हमारा सही जवाब जो है वो है पल्सेस। पल्सेस को हम लोग पुअर्स मीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुअर्स मीट, है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्लेव्स एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुएला इज नोन एज, है ना, वेनेजुएला में स्लेव्स एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसको कौन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड क्रॉप, है ना। ये 4 ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में एक ऐसा है सर जो फूड क्रॉप नहीं है, और वो है क्या? कॉटन। कॉटन जो है वो फूड क्रॉप नहीं है, नॉन फूड क्रॉप है। बाकी राइस, वीट और मेज, ये तीनों फूड क्रॉप के अंदर में इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मस्क मेलन ग्रोन इन, है ना, मस्क मेलन किस समय में उपजाया जाता है? तो इसका तो तुम लोग सभी जानता होगा, ज़्याद क्रॉप है ना, ज़्याद सीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, 3 क्रॉप ऑफ पैडी ग्रोन इन ए ईयर इन द स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। देखो होता क्या है कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में धान के एक साल में 3 फसल होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको औस अमन बोड़ो, औस अमन पोड़ो, बस बमन बोरो और अमन बोरो बोड़ो, अमन पोड़ो बोरो। तो इसमें सबसे पहला जो है ना, औस अमन और बोरो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग द समर मंथ बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन इज कॉल्ड, है ना। समर सीजन, समझ में आएगी आगे बात, समर सीजन और विंटर सीजन के बीच में, है ना, या फिर रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में एक छोटा सा क्रॉपिंग सीजन आता है जिसको ज़्याद क्रॉप कहते हैं, ज़्याद सीजन, है ना। चलिए नेक्स्ट, द मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, है ना, इंडिया में इनमें से कौन सा क्रॉप ऐसा है जो पूरा होता है, चाहे वो वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, ककम्बर हो, मैंगो, जूट, कॉटन, बार्ली, राइस, बीट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन। तो हमारा जो सही है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आंसर है वो ज़्यादा सही है इन कंपेयर ऑफ
और सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। बाजरा ग्रोन वेल ऑन, है ना, बाजरा का प्रोडक्शन किस मिट्टी में ज्यादा अच्छा होता? तो इसके लिए है एलुवियल एंड लोमी सॉइल, एलुवियल एंड सैंडी सॉइल एंड सोलो ब्लैक सॉइल और एलुवियल एंड क्लेई सॉइल। तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा? सैंडी सॉइल एंड सोलो ब्लैक सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देख लिए, है ना। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए, आपको हम प्रत्येक विषय के बारे में ऑब्जेक्टिव करवाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दूसरे अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।